हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे 2 सब्सक्राइबर मिस्टर संदीप कुमार जी एंड मिस्टर अमित जी के सजेशन से 2 अलग-अलग कंपनी को डिस्कस करेंगे। मिस्टर संदीप कुमार जी ने सूरज स्टेट कंपनी को सजेस्ट किया है और अमित जी ने ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड को सजेस्ट किया है। हम इन दोनों की कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं सूरज स्टेट एंड ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी को डिस्कस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर भी आपके नाम के साथ आपकी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इन स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत सूरज स्टेट कंपनी के साथ। सूरज स्टेट रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। ये साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट को डेवलप करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1682 सीआर, स्टॉक पी 24.9। अभी इसका स्टॉक पी अंडर वैल्यू है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और जो इसकी कंपटीटर कंपनीज है उनके कंपैरिजन में भी। आरओसी 28.9 और आरओई 23%। ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो 24। बाकी सारी कंपनीज की जो इसकी पी से हाई है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं लास्ट 4 क्वार्टर के हैं। सेल्स 102 से 103, 103 से 106 और मार्च में 100। अभी लिस्ट होने के बाद ही जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें इसकी सेल डाउन आई, ज़्यादा डाउन नहीं रही, इन लाइन ही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जून में 15, 15 से 17 और Q3 में भी 17 और अभी 19। सेल है वो इन लाइन रही लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो अप गए। एनुअल रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। 2021, 22, 23, 24 सेल्स 240 से 273, 273 से 306, 306 से 412। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 6 से 26, 26 से 32, 32 से 67 और नेट प्रॉफिट भी अप गए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली। इस बार जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर यानी कि 2023 का भी डबल हो चुका है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स इन लाइन थे, प्रॉफिट अप था, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। सीएजीआर देख लेते हैं। न्यू लिस्टेड कंपनी है। अभी स्टॉक प्राइस का सीएजीआर अवेलेबल नहीं है लेकिन हम आईपीओ के टाइम पर जो प्राइस था उससे कंपेयर करेंगे आगे टेक्निकल चार्ट में। अभी इसका सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर देख लेते हैं। 5 ईयर का 64, 3 ईयर का 20% और लास्ट ईयर का 35%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। 5 ईयर में 112 और 3 ईयर में 121 और लास्ट ईयर 110 के साथ प्रॉफिट ग्रोथ आई। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर की 31%, 3 ईयर की 33%, लेकिन लास्ट ईयर की 23%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 क्वार्टर का ही है क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। प्रोमोटर 74.95 से सेम एज इट इज। एफआई 7.13% से 5.66%। एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया। डीआईज 4.02% से 3.11%। डीआईज ने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया। पब्लिक 13.91% से 16.28% पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों, एफआईज और डीआईज ने आईपीओ के टाइम पर शेयर परचेज किए और अभी उन्होंने दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग की थोड़े थोड़े शेयर को निकाल कर। दोस्तों, पब्लिक की होल्डिंग इसलिए बढ़ी है क्योंकि आईपीओ में उनको शेयर नहीं मिलते तो दोस्तों लिस्ट होने के बाद पब्लिक परचेज करती है तो यहाँ पर पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड रियल एस्टेट की कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है। दिसंबर 2023 में लिस्ट हुई है और अभी तक के जो इसने रिटर्न्स दिए वो 14% के रिटर्न दिए हैं और जो इसका लो प्राइस है वो 255 का था। इसका ऑल टाइम हाई 443 रुपीज। दोस्तों, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका आईपीओ आया था 26 दिसंबर को। आईपीओ में इसके एक शेयर का प्राइस 360 था लेकिन जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो 340 के प्राइस पर लिस्ट हुई। तो यहीं से ये डाउन गया आईपीओ के टाइम पे, लेकिन इसने फिर इसको रिकवर किया। इस जोन में इसने कंसोलिडेट किया। यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है क्योंकि आईपीओ ने ज़्यादा अच्छा नहीं किया। फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और 260 तक जाता है लेकिन जो कंपनी है वी शेप रिकवरी करती है अपने जो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस है उसको भी ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 430 के आसपास का। और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और इसने जो दोबारा अपना स्पॉट लिया वो जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था वहीं आके इसने अपना स्पॉट लिया और अभी जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है वो 380 से लेकर 400 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी हम इसके स्पॉट रेजिस्टेंस इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे।
दोस्तों अब इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 381 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों जो इसका सपोर्ट रहेगा वो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 360 और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 256। इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 433 रहेगा। और दोस्तों यही इसका ऑल टाइम हाई भी है। अभी स्टॉक वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है, बल्कि सपोर्ट के पास ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी जो इसके नंबर्स आए हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, वाई ऑन वाई बेसिस पर अच्छे नंबर है। जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे है उसमें सेल इन लाइन है और जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी नंबर कोई खराब नहीं है। सेल्स जितनी थी उतनी तो उसने रखी है, थोड़ा बहुत अप डाउन है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अप गए हैं। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है। तो बाकी अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल अमाउंट के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। सेकंड कंपनी है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर स्टॉक्स। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 24 मई को इसको 161 सीआर का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक 5% के साथ अप गया। इसको भी टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं, कंपनी ने 2015 से लेकर 21 तक कोई रिटर्न्स नहीं दिए, साइडवेज चलती रही थोड़े से अप और डाउन्स के साथ। तो इसमें जो ब्रेकआउट आया वो 2021 के बाद आया और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 60 रुपए के प्राइस से कंपनी 700 के प्राइस के आसपास जाने वाली है। तो और यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो कितने हाई वॉल्यूम है। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, दोस्तों ये पावर सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों पावर सेक्टर पिछले 3 साल से हाई ग्रो कर रहा है और आगे 2030 तक भी ये ग्रो करता रहेगा, ऐसी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इसके टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं, अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 618 की प्राइस पर कर रहा है। जैसे हमने पीछे न्यूज़ इसकी डिस्कस की कि इसको एक ऑर्डर मिलने से इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। तो दोस्तों जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 549 का रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 665 का रहेगा और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 775 रुपये का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका भी चार्ट देख लेते हैं। 2024 का चार्ट है ये कंप्लीट। यहाँ अप ट्रेंड में है, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है 300 से लेकर 400 के प्राइस पर। 400 से एक ब्रेकआउट आता है, सीधा 775 तक जाता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी ये 600 से लेकर 665 के बीच में अभी इस जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर इसके चार्ट का पैटर्न देखें तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1000 का रहेगा, क्योंकि अभी जो इसके सेक्टर में है वो ग्रोथ होनी बाकी है। अभी 5 ईयर और इसमें आराम से ग्रोथ होगी। बाकी इसके भी बाइंग और सेलिंग लेवल को हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। अभी इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों इंडस्ट्रियल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। 2007 से लेकर अब तक के जो इसके रिटर्न है वो 842% के हैं। जो इस कंपनी का लो प्राइस लगा था वो 4 रुपीज़ का था और जो ऑल टाइम हाई है अभी हमने डिस्कस किया वो 769 रुपीज़ का है। इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं। पिछले 5 साल में इसने 5256% के रिटर्न दिए। अगर 3 ईयर की बात करें तो 2345 के और लास्ट ईयर की बात करें 697% के इसने रिटर्न्स दिए। तो इसमें वॉल्यूम्स देख लेते हैं। ये इसके वॉल्यूम्स हैं। इसका मार्केट कैप 8820 सीआर, इसका स्टॉक पी 199, आरओसी 14.8%, आरओई 9.33%। रिवेन्यू देख लेते हैं। 2020 में 700 का रिवेन्यू था और अब 1294 सीआर का रिवेन्यू। दोस्तों 2023 की कंपैरिजन में 2024 में रिवेन्यू डाउन गया। नेट प्रॉफिट 1 सीआर का प्रॉफिट 47 सीआर और जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर का है। प्रोमोटर्स 74.91% से 69.65%। प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। एफआई 0.56% से 4.45%। प्रोमोटर्स ने सेल किया, एफआईज ने परचेज किया। डीआईज 0 से 1.89%। डीआईज ने भी इसमें एंट्री की। पब्लिक 24.53% से 24, लेकिन पब्लिक ने थोड़ा सा ट्रिम किया।
डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं। 2021 में 19% का दिया, 22 में 14% का और 23 में 5% का और अभी 24 में 6% का। अगर 23 की कंपैरिजन में देखें तो 1% इंक्रीज है, लेकिन अगर उससे पहले ईयर की कंपैरिजन में देखें तो डिविडेंड पे आउट भी इसने कम किया। सीएजीआर देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ का 10 ईयर का 6%, 5 ईयर का 9%, 3 ईयर का 20%, लेकिन लास्ट ईयर जो सेल डाउन गई 7% से। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर में 24%, 5 ईयर में 57%, 3 ईयर में 84% और लास्ट ईयर 9% से इसके जो प्रॉफिट है वो अप गए। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देख लेते हैं। 10 ईयर में 43%, स्टॉक प्राइस में आगे के जो ईयर्स है उनमें ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आ चुकी है। 5 ईयर में 114% और लास्ट 3 ईयर में 176% और लास्ट ईयर ने तो कमाल ही कर दिया 697%। लास्ट ईयर में जो स्टॉक प्राइस बढ़ा वो 697% से अप गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 10 ईयर की 4%, 5 ईयर की 6%, 3 ईयर की 8% और लास्ट ईयर की 9%। दोस्तों हमने दोनों कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल एनालिसिस किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर आप इन दोनों कंपनियों में इंटरेस्टेड है और बाइंग करना चाहते हैं तो आप सूरज स्टेट में 380 के लेवल पर बाइंग कर सकते हो, और अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है और एड ऑन करना चाहता है तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपके पास स्टेक है सूरज स्टेट का और आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने रिटर्न और रिस्क के हिसाब से 433 के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप कभी भी कर सकते हो, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 600 का रहेगा। और अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड की। अगर आप उसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 600 के प्राइस के आसपास आप बाइंग कर लो। और दोस्तों यदि आपके पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप भी इसके 665 के लेवल के ब्रेक होने का वेट कीजिए। उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1000 का रहेगा। दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है। आप अपने रिस्क और रिटर्न के हिसाब से इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में अगर लॉस में हैं तो आप एग्जिट मत करना। दोनों ही कंपनी अच्छी है, हाई रिस्की है, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है, कुछ टाइम बाद आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज भाई लाइक कर दो।